दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल के लिए संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। माँ कहती है, कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। पिता एकदम मुझ पर गए हैं। माँ कहती है, रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चा रोने लगता है और माँ रोती रह जाती है, लेकिन माता पिता में से कोई भी रोक नहीं पाता और चुड़ैल बच्चे को लेकर उड़ जाती है। चुड़ैल कहती है, आ जाएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। आहा, मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही चुड़ैल गुफा के अंदर चली जाती है और बच्चों को खा जाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। जैसे ही किसी के घर बच्चा का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन्हें मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर तांत्रिक उन्हें एक तरकीब बताता है कि तुम अपने बच्चे के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोगों ने ऐसा ही किया। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता तो वो 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखते। न आवाज बाहर जाती, न किसी को पता चलता। चुड़ैल कर्रा रही थी। हाँ, ये क्या हो गया है? भूख के मारे मेरा बुरा हाल होता जा रहा है और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाजा खुला रह जाता है। चुड़ैल उसमें झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। चुड़ैल कहती है, हाय, जब तक मैं इनके रोने की आवाज़ नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको उठा नहीं सकती। अब क्या करूं? ऐसा ही सोचते हुए चुड़ैल जंगल से गुजर रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल उस औरत से पूछती है, ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली कहती है, कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। चुड़ैल कहती है, ये किस काम आते हैं? बादाम वाली बताती है कि दीदी, ये बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपने असली रूप में दिखाई देती है। औरत डर के मारे वहां से भाग जाती है और अपने बादाम वहीं छोड़ जाती है। उन बादाम की टोकरी को उठाती है और अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए बोलती है, बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम, आमा काचे नखे बाबा वाजा बादाम, बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम, आमा काचे नखे बाबा वाजा बादाम। एक आदमी वहां आकर पूछता है, अरे ये क्या कच्चा बादाम, ये किस काम आता है? चुड़ैल कहती है, अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है, ये तो अमीर लोगों के लिए है, जिनके बच्चे अपने ताकतवर बनाने होते हैं ना, अक्लमंद बनाने होते हैं, वो खाते हैं उनको। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लग रहे हो, निकलो यहाँ से। और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं है। वह आदमी बोलता है, ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? ये ले 500 रुपये और बादाम दे। और वो लेकर अपने बच्चे के लिए बादाम लेकर चला जाता है। जैसे ही बच्चे को वह बादाम देता है, बच्चे के बहुत तेज पेट में दर्द हो जाता है और बच्चे रोने लगते हैं। जैसे ही बच्चे की आवाज़ आती है, चुड़ैल आ जाती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। गांव वाले फिर से परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाले की बात भी बताते हैं। तांत्रिक कहते, लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है और होना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल फिर गाना शुरू कर देती है, बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम, आमा काचे नखे बाबा वाजा बादाम, बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम, आमा काचे नखे बाबा वाजा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाले उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से में, अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तांत्रिक कहता है, अरे पागल, तू है जो मासूम बच्चे को उठा कर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है।